हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स में, ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके टॉपिक के साथ साथ दो और नई बातें बताने वाले हैं। जो ये दोनों नई बातें हैं ये आपकी तैयारी में यानी फिजिक्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। ठीक है, अगर किसी को भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही, वैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगर किसी को भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी तो आज जो ये दो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दो नई बातें बताने जा रहा हूँ, इससे आपका फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो वाली टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यानी कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो, और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो नया तरीका क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि देखिए, अगर जैसे, ठीक है, मान लीजिए आज हमने कोई डेरिवेशन कराया, जैसे मान लो मैंने आज पढ़ाया लारेंज फोर्स। ठीक है, जैसे मैं मान लो आज मैंने पढ़ाया आपको लारेंज बल, F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। मान लो ये चीज मैंने आज आपको पढ़ाया। ठीक है, ये डेरिवेशन कराया। तो अब मैं क्या करूंगा, इससे रिलेटेड कम से कम 2-4 न्यूमेरिकल, ठीक है, कम से कम 2-4 न्यूमेरिकल मैं खुद सॉल्व कर दिया करूंगा और उसके बाद फिर 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में मिल जाया करेंगे। ठीक है, इससे आपकी न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम जो है बिल्कुल दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदा ये हो जाएगा कि जो आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। डेरिवेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन में जो भी आपको दिक्कत आती है वो सारी चीजें एकदम से दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो बताओ बच्चों, तरीका आपको पसंद आया या नहीं? अगर तरीका पसंद आया हो तो ही हम इस नए तरीके का इस्तेमाल करें, अदरवाइज जो हम पुराने तरीके से जैसे कराते रहे, पहले थ्योरी उसके बाद फिर लास्ट में न्यूमेरिकल, ठीक है, तो उसी तरीके से हम चलें। और जरूर जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये नया तरीका आपको कैसा लगा, बेटर है या नहीं। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो अगर हम कल के वीडियो की बात करें तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लारेंज बल के बारे में। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लारेंज बल के बारे में कि लारेंज बल होता क्या है। तो लारेंज बल यानी कि अगर कोई भी आपका आवेशित कण, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका कोई क्यू कूलाम का कोई आवेशित कण है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं वो हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेलोसिटी से यानी कि v वेग से गति कर रहा है। तो लारेंज बल F इक्वल टू कितना निकल के आया था आपका? F इक्वल टू निकल के आया था क्यू वी वी साइन थीटा। और यहां पे साइन थीटा क्या है? साइन थीटा जो है ये है कि जो आपका ये आवेश है, यानी कि जो आपका आवेशित कण है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ किस एंगल पर प्रवेश कर रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में किस कोण पर एंट्री कर रहा है। लंबवत प्रवेश कर रहा है तो क्या बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है तो क्या बल लगेगा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है तो क्या बल लगेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है तो ये लारेंज बल लगेगा। ठीक है, इतनी चीजें मैंने कल के वीडियो में बताई थी। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में। अब इससे आगे थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपका, ठीक है, अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र भी प्रेजेंट हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ अगर वैद्युत क्षेत्र भी आपका प्रेजेंट हो, एक सेकंड में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, मुझे ये कलर सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कहीं पर आपकी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ई चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ साथ, ठीक है, के साथ साथ आपका वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो, यानी कि वैद्युत क्षेत्र भी वहां पर अगर प्रेजेंट है, तब क्या होगा, ये जो आपका आवेशित कण क्यू है इस पर क्या होगा, एक बल तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगेगा, यानी कि बी के द्वारा एक बल लगेगा, बी के द्वारा एक बल लगेगा और बी के द्वारा कितना बल लगेगा, F इक्वल टू क्यू वी वी, ठीक है, साइन
थीटा, या इसी को हम उस दिन आपको बताए भी थे कि इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर वी। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर एक बल लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण मान लेते हैं लगने वाला बल F इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा QE। तो अब इस कण यानी कि इस कण Q पर, यानी जो आपका Q आवेश का कण था, इस पर कुल टोटल कितना बल लग रहा, F इक्वल टू FB प्लस FE। ठीक है, FB का मान कितना है, Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B प्लस QE। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, Q कॉमन है, कॉमन ले लो, ये मिल जाएगा B क्रॉस B। ठीक है, और प्लस E। ये भी आपका एक प्रकार का क्या है, लॉरेंज बल है। यानी ये कौन सा केस है, ये वो केस है जब आपका वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, जब आपके वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रेजेंट हो तब आपका ये फार्मूला लगेगा लॉरेंज बल का। ठीक है, और अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, केवल चुंबकीय क्षेत्र है, तब आपका ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, कौन सा फार्मूला कब अप्लाई होगा, एकदम अच्छे से स्पष्ट। चलिए, तो ये टॉपिक अगर क्लियर हो गया हो तो अब चलते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल को भी कर लेते हैं। ठीक, जैसे एक न्यूमेरिकल है कि 3.4 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता हुआ एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता। कैसे, लंबवत का मतलब क्या है, 90 डिग्री पर प्रवेश कर रहा है। कौन से डिग्री पर, 90 डिग्री पर। यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 20 वेबर बटे मीटर स्क्वायर हो तो प्रोटॉन पर आरोपित बल तथा उसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी हमें निकालना क्या है, उस पर आरोपित बल यानी कि F का मान कैलकुलेट करना है। और दूसरी बात, दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये 15 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो, और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी एक्सीलरेशन ये फाइंड करना। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रूल क्या है, जो चीजें गिवन हो उसको लिखो। गिवन क्या है, ये चाल है, यानी कि v हमको दिया हुआ, v कितना है, 3.4 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या चीज दिया हुआ है, थीटा का मान 90 डिग्री 90 अंश। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, यानी कि Q का मान, Q इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ये चीज आपका हो गया। ठीक है, Q का मान। और क्या चीज गिवन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान कितना दिया, 20 वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना दिया हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम F को फाइंड कर लेते हैं। तो F इक्वल टू फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे F का कौन ऐसा फार्मूला है जिसमें ये चारों आ जाएं। तो F इक्वल टू क्या हमने बताया था आपको, QV साइन थीटा। Q की जगह कितना, 1.6 × 10⁻−19 गुणे B का मान कितना, 3.4
4 गुणे 10 की घात 7। फिर कैपिटल V का मान कितना दिया हुआ है 20 गुणे साइन 90, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं 10 की पावर वालों को। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं 10 की पावर यहां है और एक 10 की पावर यहां है। ठीक है, यहां पे 10 की पावर -19 है, यहां +7 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गुणे 10 की पावर -19 गुणे 10 की पावर -19 और ये क्या है +7। हमने आपको बहुत पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर गुणा में कई सारी चीजें पावर में हैं और अगर सबका आधार सेम है तो जो उसकी पावर होती है यानी कि घात होती हैं वो सीधे सीधे चिन्ह के साथ जुड़ जाते हैं, चिन्ह के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगे। तो यहां पे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये आपका 10 की पावर जो है, ठीक है, ये जो आपकी 10 की पावर है, यहां पे आपका आधार क्या है, यहां पे आधार जो है आपका कितना है 10 है। यहां पर भी आपका आधार कितना है 10 है। तो आधार सेम है कि नहीं है, सेम है आधार। तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, सीधे सीधे चिन्ह के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया -19, फिर प्लस यहां पे क्या है +7, तो प्लस प्लस मिलके हो जाएगा प्लस, और फिर ये है ही है। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बचा, ये बचा और ये बचा, ये तीन चीजों को गुणा कर लो। तो 20 का इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा 16 दूनी 32। ठीक है, एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव लग गया, 32 गुणे आगे है आपका 3.4। ठीक है, ये आ चुका। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे देखो हम कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई, 32 को मल्टीप्लाई करना 3.4 में। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 1 10, 8, 8 2 10 के 0, 1 1, एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे हो गया दशमलव, तो आया कितना 110.8 गुणे 10 की घात, यहाँ पे कितना 10 की घात -12 न्यूटन। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका क्या लगने वाला लॉरेंज बल F। बात समझ में आई, अच्छे से क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ठीक है, फार्मूला कैसे अप्लाई हुआ दिखा आपको। अब एक और चीज निकालना है, उसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण F यदि हम मान लें, क्या मान लें, यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान, यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान यम है, कितना है यम है, तो F इजकल टू क्या होता है ma। तो यहां से एक्सीलरेशन आपका A इजकल टू क्या हो जाएगा F/m। ठीक है, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो कितना होता है m इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है 1.67 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। ठीक है, ये होता है। तो जो आपका बल निकला है, बल में क्या करो मास ऑफ प्रोटॉन से भाग कर दो, तो आपका एक्सीलरेशन A इक्वल टू आ जाएगा, बल F का मान कितना है 110.8 गुणे 10 की घात -12 बटे m का मान कितना है 1.67 गुणे 10 की घात -31। ठीक है, अब जितना आएगा सॉल्व करने पर ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, और इसको फटाक से सभी लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि सर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण जो है इतना आ रहा। तो जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ओके, यहां तक हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक y अक्ष की दिशा में इतने मीटर पर सेकंड की वेग से या की चाल से गति कर रहा। एक चुंबकीय क्षेत्र V = इतना टेस्ला आकाश में उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल और साथ ही साथ क्या बताना है, दिशा। तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखो x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। किधर है, ये इसको x मान लेते हैं, इसको y। तो इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहा, इस डायरेक्शन में गति कर रहा। कितने वेग से, 2.0 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से गति कर रहा। तो अगर इसकी हम डायरेक्शन देखें तो ये तो इसका वेग यानी वेलोसिटी जो उसकी जो चाल है वो चाल दी हुई है, ठीक है। अगर उसमें इसकी हम दिशा ज्ञात करना चाहें तो इस y की तरफ क्या होता है, j कैप, x की तरफ i कैप, z की तरफ k कैप। ये इसकी डायरेक्शन यानी कि क्या है, एकांक सदिश है। तो क्या हो जाएगा हमारा, v = कितना दिया हुआ है, v = दिया हुआ है हमें 2.0 × 10⁻6 j कैप, ठीक है। समझ में आया ना डायरेक्शन, इस तरीके से था। ये x था, ये y था, ये z था, ठीक है। तो y की डायरेक्शन में होता है j कैप और इसकी डायरेक्शन में होता है i कैप, इधर होता k की तरफ k की कैप, ठीक है। तो ये आपको दे दिया v। आगे देखो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ये आपका आवेश हो गया, ठीक है। और क्या चीज दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया हुआ है, B = 0.3 j कैप प्लस 0.4 k कैप, ठीक है। यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। k कैप ये दे दिया। अब लगने वाला बल F = अब देखो ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। ये कैसे है, वेक्टर फॉर्म में, यानी कि i j k कहीं अगर दिखता है तो वो होता है वेक्टर फॉर्म। तो F = वेक्टर फॉर्म का क्या फार्मूला है, Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो F = Q बाहर, या Q का भी मान रख लो आप, 1.6 गुणे 10⁻19, ठीक है, इंटू V का मान कितना है, V का जो मान दिया हुआ है 2.0 गुणे 10⁻6 j कैप, ठीक है, इंटू वेक्टर B का मान कितना है 0.3 j कैप प्लस 0.4 k कैप, ठीक है। ये चीज आपको जो है दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने आपको बताया था कहीं पर भी देखो, अगर वेक्टर A बराबर मान लो दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, और वेक्टर B बराबर मान लो कहीं दिया है b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो वेक्टर A क्रॉस B बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी कि सारणिक में i j k, a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से देखा जाए
तो यहां पे, ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पे क्या है, ये चीज, ये हमारा क्या है, वेक्टर ए की जगह इसको हम रखें और इसको वेक्टर बी की जगह रखें। तो इस तरीके से यहां कंपेयर करो, कंपेयर अगर हम कर रहे हैं तो इसमें केवल जे कैप का है, आई और के जीरो है, तो आई और के का मान नहीं है, तो आई और के की जगह पे हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। टू 2.0 गुणे 10 की घात 6, ठीक है, जे कैप क्रॉस 0.3 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बताया, आई कैप, जे कैप, के कैप। यहां आई का कोई कोऑर्डिनेट है नहीं है तो 0। जे का कोऑर्डिनेट है इसमें, हाँ है, जे का कोऑर्डिनेट कितना है, 2.0 गुणे 10 की घात 6, 2.0 गुणे 10 की घात 6। के का कोऑर्डिनेट है नहीं है, 0 है। तो अब आ जाओ दूसरे वाले में, दूसरे वाले में देखो आई का कोऑर्डिनेट है नहीं है, 0। जे का है, हाँ जे का है कितना, 0.3। के का है कितना है, 0.4। ठीक है, अब क्या करो, इसको जो है इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दो। ठीक है, इसके सापेक्ष इसको ओपन कर दो। तो चलो इसके सापेक्ष इसको खोल देते हैं, तो आई कैप बाहर। ठीक है, तो अब जिसके सापेक्ष इसको ओपन करते हैं, अब इसको कैसे ओपन किया जाता है ये आपको मैथ वाले सर अच्छी तरीके से सिखाए होंगे। ठीक है, सारणिक का मान कैसे निकालिए, आपका डिटर्मिनेंट है यानी कि सारणिक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी पता होगा तो नीचे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बिना डरे हुए बता देना। एक दिन मैं वेक्टर प्रोडक्ट पूरा बता दूंगा कि कैसे जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेते होगे, क्रॉस में दिक्कत आती है। तो अगर किसी को कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगा तो बता देना, एक दिन वेक्टर का प्रोडक्ट में, वेक्टर के प्रोडक्ट का अलग से सेशन ले लूंगा। ठीक है, पूरे उसमें क्लास में केवल आपके वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में ही हम आपको बता देंगे। तो देखिए, जो बाहर लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें 0 हो जाती। जैसे ये हमने बाहर लिया तो ये कट गया, बचा क्या आपका ये चीज। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 0.8 गुणे 10 की पावर 6 माइनस इसका इसमें करेंगे 0। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो, और फिर होता है ये प्लस ये माइनस जे कैप अगर लेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, इसका इसमें आएगा 0, ये 0, तो यानी कि ये पूरा 0 प्लस के कैप, ये भी ये कैंसिल, इसका इसमें, तो यानी ये भी आपको दे दिया 0। तो फाइनली आया कितना, आई कैप 0.8 गुणे 10 की पावर 6, या इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर 5 आई कैप, लिख सकते हैं ना इतना। तो चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं, 1.6 गुणे 10 की घात -19, और इसको हमने सॉल्व कर लिया, कितना आया, गुणे 8 गुणे 10 की घात 5 आई कैप। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 अट्ठे या 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 1 के 8 4 12, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे हमने लगा लिया दशमलव। यहाँ 10 की पावर कितना, -19, यहाँ +5, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -14। ठीक है, और इंटू आई कैप, तो इतना बल लग रहा है, और आई कैप का मतलब हो गया एक्स अक्ष के धन दिशा में, यानी कि मान प्लस में आया है ना, तो एक्स अक्ष की दिशा में आप क्या लिखोगे, एक्स अक्ष की धन दिशा में, दिशा क्या है, एक्स अक्ष की धन दिशा में। ठीक है, तो इसका जो परिमाण आ गया वो इतना आया, और जो दिशा है वो ये आपकी दिशा बता रही, किधर, आई कैप, और आई होता किधर, एक्स। अगर ये माइनस आई होता तो एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, अगर जे होता तो वाई अक्ष की धन दिशा में, माइनस जे होता तो वाई अक्ष की
ऋण दिशा में अगर k आता तो z एक्सिस की धन दिशा में, माइनस k आता तो z एक्सिस की माइनस दिशा में। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से? ओके, हो गया ना यहां तक? बोलो, समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है जिसे आप सबको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि 3 ये आई कैप है। ठीक है बच्चों, ये जे नहीं आई है, ये आई कैप है। 3 आई कैप प्लस 2j, ठीक है, वेबर बटे मीटर स्क्वायर, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र आपका दिया हुआ, बी का मान कितना दिया हुआ? 3 आई कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, और आगे 3.2 कूलाम, यानी कि Q का मान कितना दिया हुआ है? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, इसका भी मात्रक लिखना चाहते हो लिख लो, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, कि आवेश का कण 5 × 10 की घात 5 आई, ठीक है, यानी कि V का मान कितना दिया हुआ? 5 इंटू 10 की पावर 5 आई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा उस स्थान पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो लगने वाला बल F का फार्मूला क्या होगा? Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, ये आपको वेक्टर दिया हुआ है, हो जाएगा? बोलो, सॉल्व हो जाएगा ना? तो इसको भी सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और हाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल जो आप सभी लोगों की अनअकैडमी की क्लास है, ठीक है, कल 15 अगस्त है, तो भाई साहब इधर उधर होंगे, हम लोग को भी कहीं जाना होना है, झंडारोहण वगैरह, ठीक है, कहीं ना कहीं करना है। तो क्लास जो है आप लोग मॉर्निंग में ले लीजिए 7 से 8। ठीक है, 7 से 8 जो है आप लोगों की क्लास रहेगी अनअकैडमी पे। ठीक है, तो अनअकैडमी पे जो आप सबकी क्लास है वो कितने बजे रहेगी? मॉर्निंग में रहेगी 7 से 8 बजे। ठीक है, 7 से 8 आपकी मॉर्निंग में क्लास रहेगी, और सभी लोग जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी लोग वहां पे भी आप लाइव आया करिए ना, जो भी डाउट रहे वहां पे पूछा करो। तो वहां पे हम देखते हैं, यहाँ पे जितने बच्चे देखते हैं इसके 10% बच्चे भी वहां पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप रियलिटी हम बता रहे हैं, अगर आप रियल में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप दोनों जगहों की क्लास अटेंड करिए, कहीं की भी क्लास मिस मत करिए। ठीक है, ना यहाँ की ना वहाँ की, और क्लास जो भी अटेंड करिए क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं क्या देखता हूँ कि अनअकैडमी पे कुछ बच्चे आते हैं, सबसे पहला सवाल उनका यही रहता है कि सर आज MCQ होगा, पोल होगा, पोल कराएंगे, सर्टिफिकेट देंगे। अगर मैं बोल दिया कि आज न्यूमेरिकल है, आज पोल के क्वेश्चन नहीं है, तो तुरंत 9 2 11। अरे भाई, जो चीज़ें कराई जा रही हैं, जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है, क्या वो पेपर में नहीं आएगा? पेपर में बस खाली MCQ ही आएगा। मानते हैं कि पेपर पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, 20 नंबर का MCQ हो गया है। ठीक है, 20 नंबर का MCQ आ रहा है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हम केवल MCQ ही पढ़ते रहें, बाकी चीज़ें पढ़ना छोड़ दें। तो ऐसा आप लोग मत किया करो। ठीक है, आपके, और वैसे भी अब मैं डेली MCQ क्वेश्चन रखने लगा हूँ। डेली कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कम 5 MCQ तो आपको डेली देखने को मिलेंगे अनअकैडमी पे। ठीक है, 5 MCQ यानी कि पोल वाले क्वेश्चन 5 आपको डेली देखने को मिलेंगे अनअकैडमी पे। तो अनअकैडमी की क्लास बच्चों मिस मत किया करो। बात समझ में आई? चलो, हो जाएगा ना ये न्यूमेरिकल? चलिए आगे देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। ये क्या न्यूमेरिकल है, इसको भी ध्यान से देखो। क्वेश्चन है, यदि चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक y अक्ष के समांतर है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका धनात्मक y अक्ष के समांतर है। ये देखो y एक्सिस यहां आपको दिखाया गया है, धनात्मक y अक्ष के समांतर है, तथा कोई आवेशित कण धनात्मक, यानी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बच्चों दिया है B = वो दिया है I कैप। ठीक है, अब कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन y एक्सिस के समांतर है, सॉरी I नहीं होगा J होगा। ठीक है, क्योंकि समांतर किसके है?
वाई एक्सिस क्या है, तो यानी कि जे कैप। ये आपको दिशा पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो जे की तरफ है। ठीक है, आगे एक्स अक्ष के अनुदिश एक आवेशित कण किसके एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है, यानी बी जो दिया है ये आपको जे आई कैप दिया। ठीक है, वी जो आपको दिया हुआ है ये बच्चों दिया है आपको आई कैप। किधर गतिमान है, ये ध्यान से देखो, एक्स अक्ष के अनुदिश, और एक्स पे कितना होता है आई कैप। तो लारेंज बल किस ओर लगेगा, लारेंज बल किस ओर लगेगा। ठीक है, उसमें दोनों ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। पहला, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तब लारेंज बल किधर लगेगा, और अगर कोई प्रोटॉन गति कर रहा है तब लारेंज बल कितना लगेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी आप इसको बता सकते हैं, या इससे भी आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, दोनों भी क्वेश्चन से, चाहे इस क्वेश्चन से चाहे आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओ, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। इसमें बस कुछ नहीं है, बस केवल आपको डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, अरे सीधे सीधे वैल्यू रख देना, आपको पता चल जाएगा कि किधर जो है डायरेक्शन इसकी आएगी। ठीक है, v का मान कितना है i, इसका मान चलो एक हम बता दे रहे हैं। अगर प्रोटॉन वाला मैं बता दे रहा हूं, अगर आपका प्रोटॉन गति कर रहा है, ठीक है, तो सीधी बात है q वेक्टर v का मान कितना है i क्रॉस j, और i क्रॉस j बराबर होता क्या k कैप। यानी कि जो बल लगेगा वो z एक्सिस की दिशा में लगेगा। बल जो लगेगा प्रोटॉन पे वो किधर लगेगा, z एक्सिस की दिशा में लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन वाला आप लोग बताएंगे, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। ओके बच्चों, यहाँ तक चीजें एकदम स्पष्ट समझ में आई सभी को। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 नई बातें बताई, अगर वो बातें आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, इसी तरीके से आपका डेली सेशन कराया जाए या नहीं। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।